दोस्तों आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही डीप टॉपिक है और इसको सुनने के लिए, इसको समझने के लिए थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है। तो मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप एंटरटेनमेंट के मूड में हो, अगर आप कॉमेडी के मूड में हो, अगर आप इमरजेंसी में हो, टाइम नहीं आपके पास, तो इस वीडियो को मत देखना, स्किप कर दो, फिर कभी देखना या मत देखो। लेकिन अगर आप देख रहे हो, थोड़ा सा सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले ना मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? इस दुनिया की सबसे कीमती चीज कौन सी है? ध्यान रखिए, मैं पूछ रहा हूं सबसे कीमती चीज कौन सी है। अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप चाहे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, जहां कहीं भी पॉज कीजिए एंड थोड़ा सा सोचिए कि इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है और मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए। ओके, अगर अब आपको आंसर मिल गया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया की जो सबसे कीमती चीज वो हीरे, मोती, माणिक, रेडियम, प्लेटिनम नहीं है, यूरेनियम नहीं है, वो है हमारी बॉडी। ये बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज की शुरुआत, चाहे वो कोई भी चीज हो, हर चीज की शुरुआत वो हमारी बॉडी से ही होती है और यही चीज हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कही गई है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। इस शरीर से ही, इस बॉडी से ही सारी क्रियाएं, सारी प्रोसेस संपन्न होती है, इनिशिएट होती है। दोस्तों हम कोई भी काम करते हो वो इस शरीर के बिना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका ख्याल रखना ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन सिर्फ शरीर के होने से काम नहीं चलेगा, उस शरीर का स्वस्थ होना, हेल्दी होना उतना ही जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ। हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो बड़ी घिसी पिटी बात कर रहा है, ये बात मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी बॉडी के साथ बहुत जुल्म ढा रहे हैं, अपनी बॉडी पर बहुत जुल्म ढा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं उसके साथ। इसलिए ये बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हम अपने शरीर के साथ बहुत अन्याय करते हैं, मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करना चाहूँगा ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। लेट्स सपोज कि आप सुबह उठते हैं 6-7 बजे, जितने भी बजे आप उठते हैं, आप उठे और आप देख रहे हैं अरे यार बैक में पेन हो रहा है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए बैक पेन बड़ी बात नहीं है, आपके लिए ऑफिस जाना जरूरी है। तो आप देखते हो माय गॉड 8 बजे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, आप नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, व्हाटएवर, एंड आप ऑफिस पहुंच जाते हैं। आपको पता है वो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपने उस प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट किया। अगले दिन सेम वही प्रॉब्लम हो रहा है, फिर आप आगे नहीं झुक पा रहे हैं, थोड़ा सा पेन हो रहा है, पीछे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता रहता है। कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप सुबह फिर से उठें एंड लेट्स सी, ये प्रॉब्लम जनरली बहुत सारे लोगों के साथ होती है। आजकल माइग्रेन का इशू बहुत कॉमन हो गया। आप सुबह उठते हैं और आप देखते हैं यार नींद हुई है, अच्छी हुई नहीं हुई पर पता नहीं, लेकिन फिर भी ना माइंड बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है, बहुत भारी भारी लग रहा है। लेकिन क्या करें, आपके लिए ऑफिस ज़रूरी है, आपके लिए व्यापार ज़रूरी है, या फिर आपके लिए कुछ और आपकी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है, तो आप उस पर ध्यान देते हैं। आप सोचते हैं अरे यार ठीक है, छोड़ो ना, टाइम हो रहा है, अपने को जाना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, और आप अपने व्यापार में व्यस्त हो जाते हैं। और अगले दिन सेम यही प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, माइंड में स्ट्रेस है, यही सब रोज 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 चल रहा है। एंड एक दिन आपकी बॉडी हार जाती है, उस दिन आप उठ नहीं पाते, उस दिन आपको बहुत पेन हो रहा है और आप ऑफिस से लीव मांगते हैं कि बॉस आज ना मैं ऑफिस नहीं आ सकता। आप अपने आप से लीव मांगते हैं कि यार आज मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, एंड आप कहते हैं कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे में आपको मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड फाइनेंशियली बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने तो सिर्फ आपको 2-3 एग्जांपल दिए। कई दफ़ा मसल्स में पेन होना, कई दफ़ा आप देखते हैं कि यार अरे स्किन में ये क्या हो गया, रेड हो गया, बट आप कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी सी दवाई ले लूँगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि जो शायद हर दिन हमारे साथ या हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम नोटिस नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और वो एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेती है एंड फाइनली हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर ऐसी ज़िंदगी चलती रही ना तो बहुत जल्दी हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और हमारी जो लाइफ है वो बड़ी बोरिंग हो जाएगी। ऐसे में क्या किया जाए, सवाल उठता है कि यार किस तरीके से हम हैप्पी, हेल्दी और फिट लाइफ रह सकते हैं, फिट ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 4 ऐसे रूल्स जो कि हमें हेल्दी ज़िंदगी दे सकते हैं। 4 ऐसे रूल्स जो कि बहुत ईजी है, कोई भी फॉलो कर सकता है। मतलब मैंने अपने फिटनेस के करियर में इतनी सारी जो चीज़ें सीखी, उनमें से सारगर्भित जो बातें वो मैं आपको बता रहा हूँ, 4 रूल्स में समराइज करके बता रहा हूँ। फर्स्ट, अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्राइमरी बनाओ, दूसरी चीज़ों को सेकेंडरी रखो,
कहने का मतलब ये है कि यार ठीक है, व्यापार ज़रूरी है, स्टडी ज़रूरी है अगर आप एक स्टूडेंट है या और भी कोई चीज़ आप करते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने शरीर पर अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखो। ये सबसे पहली चीज़ है, अपने आप को प्रायोरिटी दो। रूल नंबर 2 जो आपको करना चाहिए कि जब आप उठ जाते हैं, उठने के बाद, सुबह उठने के बाद ना आप थोड़ी देर सिर्फ शांत बैठो, अपने आप को हेड से लेके टो तक ऑब्जर्व करो। क्या आप अच्छा फील करें? यस, आप अच्छा फील करें, बहुत अच्छी बात है। अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिला डुला के देखो कि कहीं कोई मस्कुलर प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई जॉइंट्स का इशू तो नहीं है। जैसे कि जनरली कई दफ़ा क्या होता है, लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं अरे यार ये गर्दन अकड़ है, ये बैक में इशू हो रहा है। तो आपने अगर बॉडी को थोड़ा बहुत हिला के देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बॉडी ठीक है, नहीं है, वॉट एवर। तो हेड से लेके टो तक अपने पूरे ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करो, देखो, आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं कि यार आपकी बॉडी में क्या इशू है। अपनी स्किन को आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि यार कहीं पे कोई रेडिशनेस तो नहीं है, कहीं पे कोई फुंसी तो नहीं आ गई। जनरली लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं ओ माय गॉड ये फुंसी आ गई है, यहाँ पे पिंपल्स हो गए, वॉट एवर। तो ये चीज़ आप पहले से देख लो सुबह उठने के बाद। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दी उसको ना लिख दो। किसी भी प्रॉब्लम को छोटी नहीं समझना। कहते हैं ना कि किसी भी दुश्मन को छोटा नहीं समझना। तो डिसीज़ क्या है, एक तरीके से दुश्मन है हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए। तो उनको आपने लिख लिया एंड अपने आप को ये पहले ही बोल दो, या फिर जब आप शाम को, रात को सोने से पहले उन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करेंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेंगे एंड उस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। जैसे आपने देखा यार पिंपल जैसा कुछ लग रहा है, आप उसको फिक्स करेंगे। आपको लग रहा है यार पता नहीं आज क्यों स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही, तो आप उस प्रॉब्लम को फिक्स करें। वॉट एवर, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, रात को सोने से पहले उस प्रॉब्लम को फिक्स करो। ये वादा अपने आप से ज़रूर करो। चौथी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये कि आप अपने मील्स को प्लान करके रख लो। देखिए ऐसा कहा जाता है कि 100 काम छोड़कर खाना खा लेना चाहिए, यानी कि अपनी पेट पूजा कर लेनी चाहिए। तो पेट पूजा कितनी इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है ना कि भाई 100 काम छोड़ के आप पहले खाना खा लो। कई दफ़ा क्या होता है कि भाई ठीक है हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम टाइम नहीं दे पाते। तो अगर आपने सुबह से ही ये चीज़ प्लान कर ली ना कि आज ना मैं सुबह 8 बजे ये खाऊंगा, 11 बजे खाना खाऊंगा, 3-4 बजे ना नाश्ता करूंगा एंड रात को खाना खाऊंगा, तो इस तरीके से अपने टाइम को फिक्स कर लो एंड अपनी मील्स को फिक्स कर लो। तो इससे जो है आपकी एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी दिन की, आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आप अपनी हेल्थ पर, फिटनेस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ये 4 रूल्स ही फॉलो कर लिए ना, मतलब इनफ है, मोर देन इनफ है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ रहें, मैं ऐसी कामना करता हूँ।